यहाँ तक हो गया था। इसके बाद आगे केसरी जो एक पत्र था वो प्रकाशित किया था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। तो उन पर इसी के लिए मुकदमा चला था देशद्रोह का, और 1908 में उन्हें 6 साल का कारावास हुआ था, और वो मांडले जेल में रहे थे, और वहीं पर उन्होंने गीता रहस्य नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों हमारे लिए। गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? तो गीता रहस्य पुस्तक जो है वो किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। और बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव भी स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में 1893 में, ठीक है। और इसके बाद शिवाजी उत्सव 1895 में उन्होंने स्टार्ट किया था। अगला अधिवेशन 34वां अधिवेशन हुआ था अमृतसर में 1919, और इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा इसमें की गई थी दोस्तों। इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसमें किसने गोलियां चलवाई थी? जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी दोस्तों। उसके बाद 35वां अधिवेशन जो हुआ था वो अधिवेशन नागपुर में हुआ था 1920 में, और इसकी अध्यक्षता की थी वीर राघवाचारी ने। 1920 में नागपुर में ये अधिवेशन हुआ। चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। पहली बार ये भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन की बात इसी में कही गई थी। प्रथम बार कांग्रेस ने रियासतों में अपनी नीति की घोषणा भी की थी। अगला अधिवेशन एक विशेष अधिवेशन होता है 1920 में, और ये पहला विशेष अधिवेशन 1920 में। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। इसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था असहयोग आंदोलन का। और लेकिन इसके बाद भी ये जो प्रस्ताव था वो बहुमत से पारित हो गया था। 36वां अधिवेशन अहमदाबाद में 1921 में हुआ। चित्तरंजन दास थे जेल में होने के कारण यह इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हकीम अजमल खां ने की थी। चित्तरंजन दास का भाषण किसने पढ़ा था? सरोजनी नायडू ने पढ़ा था, क्योंकि वो जेल में थे। इसके बाद 37वां अधिवेशन इसका हुआ था 1922 में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 38वां संविधान संशोधन, 38वां अधिवेशन काकीनाडा पश्चिम बंगाल में हुआ 1923 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना मोहम्मद अली ने की थी। इसके बाद विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 में ही दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे। 39वां अधिवेशन बेलगांव में हुआ था 1924 में, और इसको याद रखेंगे, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की, और वो की थी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसमें गांधी-दास पैक्ट को स्वीकृति मिली थी। 40वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने, और ये कुल मिलाकर दूसरी महिला थी और प्रथम भारतीय महिला थी। भारतीय महिला के हिसाब से प्रथम थी और महिला के हिसाब से दूसरी थी। पहली कौन थी? पहली थी एनी बेसेंट, ठीक है। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को पारित लाया गया, लेकिन यहाँ पर पारित नहीं हो पाया। सरोजनी नायडू प्रथम बार लखनऊ अधिवेशन 1916 में हिस्सा लिया था। 41वां अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी श्रीनिवास अयंगर ने। कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था इसी अधिवेशन में। 43वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1928 में। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू करते हैं। नेहरू रिपोर्ट को इसमें स्वीकार करने की। 44वां अधिवेशन लाहौर में 1929 को हुआ था, और इसी अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा हमारा फहराया गया था रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर। और इसमें ये घोषणा की गई थी कि अब अगले साल 26 जनवरी से हम क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 को सबसे पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। अगला 45वां अधिवेशन कराची में हुआ था 1931 में। इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इन्होंने क्या किया था? मूल अधिकारों की मांग की थी इसी में। और इसका प्रस्ताव जो बनाया था वो बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने। आर्थिक नीति से संबंधित एक प्रस्ताव भी इसमें रखा गया था। गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन
के लिए नामित किया गया। गांधी जी को इसी अधिवेशन में गोलमेज सम्मेलन के लिए क्या किया गया था? नामित किया गया था। गांधी इरविन समझौता भी को स्वीकृति भी इसी में मिली थी। 50वां अधिवेशन फैजपुर बंगाल में हुआ था 1937 में। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन एक गांव में आयोजित किया था, फैजपुर में। इसमें 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम को घोषित किया गया था। इसके बाद 51वां अधिवेशन हुआ था हरिपुरा, गुजरात में, और इसकी अध्यक्षता की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन इसी में किया गया था। जवाहरलाल नेहरू रोमन लिपि लागू करने के लिए वकालत की थी बोस ने। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल करने के लिए बात कही गई थी। 52वां अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ये त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया को इसमें हटा दिया गया था। गांधी जी से विवाद होने के कारण इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। बाद में अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। वायसराय करजन ने कहा था मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है। लाला लाजपत राय ने कहा था जो कांग्रेस है वो लॉर्ड डफरिन की उपज है, दिमाग की उपज है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग जो हैं वो पदों के भूखे हैं। और तिलक जी ने क्या कहा था? वर्ष में एक बार टकराने से कुछ नहीं होगा। और आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ये था कांग्रेस से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इसके लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में कुछ नए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।